दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेपर प्लेट होलसेल वाले को बेचने में हमें कितना बचत होता है। क्योंकि होलसेल का लोग सोचते हैं कि होलसेल वाले को हम माल दे, लेकिन फिर उनको ये कंफ्यूजन होता है कि होलसेल वाले को यदि हम माल देते हैं तो हमें बचत कितना होगा। तो ये क्लियर कर देते हैं आज हम आपको इस वीडियो में कि कितना आपको बचेगा यदि आप होलसेल के साथ काम करते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी पीछे हम बहुत सारा वीडियो भी हम आप लोग को दे रहे हैं अच्छे से अच्छे। ये प्लेलिस्ट देखिए लगा हुआ है, आप इसमें से जा करके आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो डाले हैं जिसमें कि आपको पेपर प्लेट बनाने का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें ये भी दिया हुआ है, वो भी वीडियो मिल जाएगा आपको। उसके बाद होलसेल वाले को हम कैसे सप्लाई माल करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा, कितना मशीन होना चाहिए हमारे पास, कितना माल होना चाहिए ताकि हम होलसेल वाले से डील कर सके। और आज ये वीडियो हम देने वाले हैं कि होलसेल वाले को यदि आप माल बेचते हो तो आपको बचत कितना होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि यदि आप होलसेल वाले को माल देते हो तो आपको बचत जो है बहुत कम होगा, लेकिन बचत के साथ साथ आपको सेल ज्यादा होगा। बचत तो कम होगा लेकिन सेल ज्यादा होगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम माल बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ। यदि आप होलसेल के साथ काम करते हो तो आपको सिर्फ माल बनाने की टेंशन रहेगी, बेचने के लिए होलसेलर आपके पास है, डीलर आपके पास है, तो इसलिए आपको सिर्फ बनाने का टेंशन करना होगा। लेकिन यदि आप होलसेल वाले के साथ काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को आपको बर्दाश्त करना होगा। जैसे कि वो रेट बहुत कम देते हैं, क्या आपको बचेगा हम ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लें रेट उसका बहुत कम होता है। और रेट कम होता है लेकिन वो माल ज्यादा सेल करता है। तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे कि यदि आप खुद से छोटे दुकानदार को माल जाकर के देते हो या रिटेल में माल बेचते हो तो आपको प्रॉफिट तो ज्यादा होता है लेकिन सेल बहुत कम होता है। तो सेल को आपको बढ़ाना है तो प्रॉफिट मार्जिन आपको घटाना होगा, और प्रॉफिट मार्जिन आप घटाते हो तो सेल बढ़ जाएगा। मान लो कि यदि आप खुद से सेल करते हो जाकर के और कम माल बिकता है, जैसे आप खुद से माल सेल करते हो तो दिन भर में 2 बोरा 4 बोरा 5 बोरा आप बेच पाओगे, तो उसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ते हो, होलसेलर को पकड़ते हो, तो जो आपका रोज का 5 बोरा जा रहा है वो आपको रोज का 20 बोरा जाएगा, तो ये सेल ज्यादा हो गया। अब आप ये चीज समझ लो कि यदि 5 बोरा बेच करके एक बोरा पे अगर आप 300 रुपए कमा रहे हो, एक बोरा पे, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत समझना कि कोई बोलेंगे मैं 300 नहीं कमाता हूं, मैं तो 200 कमाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि यदि आप 200 भी एक बोरा पे आप कमा रहे हो, मार्जिन आपको 200 एक बोरा पे है, तो यदि आप होलसेल वाले को माल देते हो तो वो मार्जिन आपको घट के 100 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि आपका ही मार्जिन कम करके वो आपसे लेगा, फिर वो माल को बेचेगा और फिर वो उसी से वो भी कमाएगा। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे यदि आप 6 रुपए का कोई प्लेट बेच रहे हो आइटम, तो मार्केट में सबको पता है कि 6 रुपए का जा रहा है, तो यदि आप होलसेल वाले को ही 6 रुपए में दोगे तो वो कितने का बेचेगा। तो इसीलिए वो जो आइटम अगर यदि आपके यहाँ से 6 रुपए का मार्केट का है तो होलसेल वाले आपसे वो 5.5 का लेंगे, 5 का लेंगे, इतना वो लेंगे। मतलब रुपए 50 पैसे से लेके 1 रुपए के बीच पैकेट पे आपको कम लेते हैं, और वही फिर उनका मार्जिन हो जाता है। तो मान लो पैकेट पे यदि आपका 1 रुपए बच रहा हो या पैकेट पे 2 रुपए बच रहा हो, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से लगा लेना कि आपको कितना बच रहा है। तो जितना भी आपको पैकेट पे बचता है उस हिसाब से यदि आप होलसेल वाले को माल देते हो तो उस हिसाब से आपको आधा बचेगा। लेकिन आधा बचेगा तो आपको ये नहीं सोचना कि फिर मेरे को बचत ही खत्म हो गया। फिर आप ये देखो कि जहां आप बेच रहे थे 5 बोरा, वहां माल बिकेगा 20 बोरा। तो 5 बोरा में यदि आप कमाते थे, पूरा आप खुद माल सेल करते थे, तो बोरा पे अगर 200 रुपए बच गया तो 5 बोरा का आप 1000 रुपए कमा लिए। लेकिन यदि आप होलसेलर का सहारा लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेते हैं, तो एक बोरा पे यदि आपको 100 रुपए ही बच रहा है तो 20 बोरा अगर आप माल बेचते हो तो 2000 रुपए बच जाएंगे। यानी कि आप खुद से सेल करते हैं तो आप 1000 रुपए कमा पाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ते हैं तो रोज का 2000 रुपए कमाते हैं। तो मार्जिन कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका सेल ज्यादा हो गया। और खुद से बेचते हैं तो मार्जिन ज्यादा है तो सेल कम होता है। यानी दोनों काम आप खुद नहीं कर पाओगे। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ते हो तो कम पैसे कमाओगे लेकिन ज्यादा कमाओगे, और यदि आप खुद से करते हो
तो माल भी सेल भी कम होगा और कमाई भी कम होगा, उसमें आपको परेशानी ज्यादा होगा। माल भी बनाना होगा, मार्केटिंग भी देखना होगा, पेमेंट किससे आया किससे नहीं आया। दुकानदार के पास ज्यादातर क्या होता है कि पेमेंट लोग फंसा देते हैं, तो टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है तो फिर आगे माल नहीं ला पाते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर में आपको क्या करना होता है कि कैश में माल जाता है। जैसे हम लोग का जाता है कैश में, हम लोग का माल गया वहां पे जो जितने भी बोरा माल जाता है बोरा काउंट हो गया और पेमेंट हैंड टू हैंड हम लोग को मिल जाता है। ऑनलाइन भेजे चाहे जैसे भी भेज दे, पेमेंट हम लोग को हैंड टू हैंड मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम बल्क में माल दिए तो हम पेमेंट मेरे पास आया एक्स्ट्रा, तो हम वो पेमेंट से फिर हम दूसरा माल मंगवा लिए। तो पेमेंट जब कंटिन्यू आता रहता है ना तो काम करने में भी मन लगता है और प्रॉफिट भी दिखता है। बेशक 2 पैसा कम दिखे लेकिन प्रॉफिट दिखता है बढ़िया। तो इसीलिए यदि आप होलसेलर से काम को स्टार्ट करते हो तो पहले आपको सोच लेना, विचार कर लेना कि यदि आप होलसेलर में करते हो। अच्छा, एक चीज और भी है, होलसेलर वाले को माल देने में बहुत लोग हिचकिचाते क्यों है? उनको ये लगता है कि मार्जिन बहुत कम है, तो मार्जिन कम है तो हमें बचत कम होगा। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि होलसेलर वाले को माल देने में बहुत मार्जिन कम होता है। उसके लिए आपको कंपनी बड़ा करना होगा, मशीनें बढ़ाना होगा, लेबर बढ़ाना होगा। मतलब होलसेल वाले को डील करने के लिए आपको पहले खुद होलसेल बनना होगा। यदि आप सोचते हो कि 1 मशीन 2 मशीन है तो होलसेल आप नहीं कर पाओगे। ये हम आपको एक और भी वीडियो हम दे देंगे, उसमें आप क्लियर बता देंगे कि होलसेल किसके लिए है, डीलर किसके लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर को कौन माल दे सकता है। क्योंकि पिछले वीडियो हम दिए हैं कि होलसेल को कैसे माल बेचे। ये वीडियो मेरा जा रहा है कि होलसेल वाले को यदि हम माल देते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को देंगे उसमें हम ये क्लियर कर देंगे कि होलसेल वाले को कौन कौन बंदा माल दे सकता है, किसके पास कितना कैपेसिटी जो माल दे सकता है। क्योंकि यदि छोटे लोग होलसेल वाले को माल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यदि मान लो कोई 1 मशीन लगाए हैं और लगा कर अभी वो नए नए हैं, उनको उतना इसके बारे में समझ नहीं, उनके पास इतना पूंजी नहीं है, और वो मान लीजिए 200 100 200 300 केजी माल लाए हैं, और फिर अगर ये होलसेल वाले के पास जाते हैं उनको पैसा नहीं समझ में आएगा। तो वो ये चीज सोचेंगे कि हम कैसे करेंगे, होलसेल वाले को हम देते हैं तो हमें बचेगा नहीं, तो फिर क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज आपको माइंड में नोट कर लेना है कि यदि आप होलसेल वाले से काम करते हैं, डीलर वाले से काम करते हैं, यानी कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को यदि आप माल देते हैं तो आपको मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। यदि आपका बचता है 100 रुपए तो वहां बचेगा 50 रुपए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि यदि 100 रुपए बचता वहां 50 बचेगा, यदि 200 बचता वहां 100 बचेगा, कुल मिला के आधा ही बचेगा। जितने भी आप कमाते हो बोरे पे उसको आपको आधा मिलेगा। तो ये होलसेल वाले को होता है। और यदि आप उनसे कंटिन्यू काम करते रहते हो और आप कैपेसिटी अपना बढ़ाते हो तो फिर मार्जिन आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको उसमें मार्जिन। हालांकि हम लोग को समझ में आता है ये कि खुद से माल बेचने से बेटर है होलसेल वाले को दे देना। अब ये क्यों बेटर लगता है हमें होलसेल वाले को माल देना? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और बहुत कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, और हम लोग को जो कि है कि माल उधारी पे नहीं मिलता है। तो यदि हम कैश माल लाएंगे और दुकानदार को उधार बेचेंगे तो हम फिर मटेरियल कहाँ से लाएंगे? तो हम लोग के पास या जो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं सबको यही एक समस्या होता है कि पेमेंट फंस जाता है दुकानदार के पास, तो फिर लोग उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यदि हम डीलर से काम करते हैं तो डीलर लोग, औरों का तो नहीं पता लेकिन हमारा क्या रूल है कि यदि हम डीलर को माल देते हैं तो हम उनको कैश पे माल देते हैं। हम उनको बता देते हैं पहले ही कि रेट आपका जो लगाते हो ठीक है, हम उस रेट में आपको माल दे देंगे, लेकिन पेमेंट जो है मेरे हिसाब से होगा। यानी कि रेट आपके हिसाब से होगा, पेमेंट मेरे हिसाब से होगा। तो रेट वो जो बताते हैं तो हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। यदि हमें लगता है कि चलो ठीक ठाक रेट है, इतना में मेरा कुछ तो बच जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, तो हम दे देते हैं। और उसको ये चीज बता देते हैं कि भैया पेमेंट जो है वो हमें कैश चाहिए। तो हम इसीलिए होलसेलर हमें अच्छा लगता है कि हम जैसे कैश में माल लाते हैं, कैश में माल बेचते हैं, तो उससे में समस्या नहीं होता फिर माल मंगाने के लिए। और यदि जो लोग नए स्टार्ट करते हैं वो कैश में माल लाते हैं, उधारी पे माल देते हैं, तो फिर उनको मटेरियल मंगाने में समस्या होता है। तो इसीलिए सबसे सुखी बिजनेस यही है कि 2 पैसा कम कमाओ लेकिन कैश का काम करो। यदि कैश का काम करते हैं तो आगे मटेरियल लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो इस वजह से मेरे लिए होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का काम बढ़िया लगता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, होलसेलर ठीक है या रिटेलर ठीक है? तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए